नमस्कार दोस्तों, MSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक चैप्टर है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लगभग 40% जो मार्किंग होती है हमारी या 40% के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड रहते हैं। तो इसलिए इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और ड्राइंग का अपन बेस बोल सकते हैं कि अगर अपन को प्रोजेक्शन आता है तो हम किसी भी ड्राइंग को देख करके उसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है, मतलब उस ड्राइंग को समझने के लिए हमें बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हम प्रोजेक्शन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक जो प्रोजेक्शन का है कि प्रोजेक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में देख ही चुके हैं। मैंने पहले एक वीडियो डाला था ईडी का, उसमें एक टॉपिक था प्रोजेक्शन, उसको अपन ने कवर किया था। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो प्रोजेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल में वो कैसे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको साइड में डिस्प्ले में एक आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा होगा। उस आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखिए कि हम उसका फ्रंट, साइड और टॉप बनाएंगे कि उसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, साइड व्यू कैसे बनेगा और टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो आप उस डिस्प्ले में देखिए उस आइसोमेट्रिक व्यू को, तो आप उसमें देख रहे होंगे कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू बना हुआ है ये बेस लाइन से दोनों स्टार्टिंग में नीचे देखिए 30 डिग्री पे झुके हुए हैं। जो अपना स्टार्ट हुआ है फिगर वो 30 डिग्री पे झुक करके हुआ है, फिर धीरे धीरे करके वो ऊपर की ओर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका अगर हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो मैंने पहले आपको बताई थी कि जब कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है और उसका जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो या तो प्रोजेक्शन उसका हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं या प्रोजेक्शन उसका हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में बोला है, आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको इसका थर्ड एंगल में बनाना है या फर्स्ट एंगल में बनाना है, तो हमको उसी एंगल में बनाना पड़ेगा जिस एंगल में वो बोल रहा है। वैसे मोस्टली 80% केसेस में हमें थर्ड एंगल में ही बनाने आता है, लेकिन फिर भी पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि अगर थर्ड एंगल में आए तो कैसे बनेगा और फर्स्ट एंगल में आए तो कैसे बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जो व्यू में आपको जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू बना हुआ है। जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से लेफ्ट हैंड साइड में इसका साइड व्यू बना हुआ है और टॉप व्यू तो ऊपर रहता ही है। तो पहले आपको ये बता दें कि मान लीजिए अगर मैं इसको फर्स्ट एंगल में बनाता हूं, तो फर्स्ट एंगल में अगर अपन इसका व्यू बना रहे हैं तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अपन को पता है कि फर्स्ट एंगल में जो चीज़ें होती हैं जैसी फिगर में उसकी जस्ट उल्टा हो जाती हैं। तो अगर अपन फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू के नीचे अपन टॉप व्यू बनाएंगे और चूंकि उसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड में है अपना साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में है अपने साइड व्यू, तो इसमें राइट हैंड साइड में रहेगा, है ना। तो राइट हैंड साइड में रहेगा, इसका मतलब है अपने फ्रंट और टॉप इस साइड में नहीं इस साइड में बनेंगे। तो अपना फ्रंट व्यू यहाँ बन गया, टॉप व्यू यहाँ बन गया और साइड व्यू यहाँ बन गया। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू में अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं तो इसका मतलब है इसको हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। और अगर अपन को इसी को थर्ड एंगल में बनाना हुआ तो थर्ड एंगल में बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू, सॉरी इधर बनेगा, क्यों बनेगा इधर, क्योंकि उसका सेम साइड में बनाना। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू और फ्रंट के साइड में साइड व्यू। तो अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो ये हमारा कहलाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो कुल मिलाकर के थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में क्या अंतर है। पहला अंतर ये है कि जो टॉप व्यू रहेगा वो हमेशा फर्स्ट एंगल में फ्रंट के नीचे बनेगा और थर्ड एंगल में फ्रंट के ऊपर बनेगा। दूसरा अंतर कि जो साइड व्यू है तो फर्स्ट एंगल में साइड व्यू जिधर बना है उसके अपोजिट साइड में बनेगा और थर्ड एंगल में साइड व्यू जिधर है उधर ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अब अपन इसको चलते हैं, तो इसको अपन अब इसके थर्ड एंगल में बना लेते हैं। इसके तीनों व्यूज फ्रंट, साइड और टॉप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। मतलब हम इस तरीके से बनाएंगे, फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट के ऊपर टॉप बनाएंगे और फ्रंट के साइड में साइड व्यू बनाएंगे। ठीक है, ये अपन ऐसे अपनी कॉपी को अपन ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया अपन ने। अब सबसे पहले अपन को फ्रंट बनाना है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप देखिए कि व्यू में अपने कि नीचे वाला पोर्शन फ्रंट साइड में अगर अपन आएंगे तो 60 डिग्री क्या है, उसकी लेंथ जो है 60 डिग्री है, फिर 20 डिग्री के स्लॉट है। तो उसको अपन को कैसे बनाना है, कितने बाई कितने का बॉक्स बनेगा। जैसे मैंने बॉक्स से बताया था कि बॉक्स मेथड से सबसे पहले हम जो भी व्यू बनाते हैं सामने खड़े होकर ये देख लेते हैं उसमें कि इसमें हमें मैक्सिमम कितनी लेंथ
और कितनी इसकी हाइट, वो कितना दिखेगा, तो उतने बाय उतने का बॉक्स बना लेते हैं और उसी बॉक्स में फिर हम सारी चीज़ें शो कर देते हैं जो उसके अंतर्गत होती है। तो अगर आप फ्रंट साइड में देखिए, फ्रंट साइड में आपको क्या है, बेस 60 है और हाइट कितनी है, हाइट भी इसकी 60 है। इसका मतलब है जो फ्रंट व्यू बनेगा हमारा वो बनेगा 60 बाई 60 के बॉक्स के अंदर। तो अपन ने क्या किया, 60 बाई 60 का एक बॉक्स बना लिया, ये बना लिया 60 बाई 60 का बॉक्स। ठीक है, अब 60 बाई 60 का बॉक्स बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नीचे वाला वो देखिए कि नीचे जो है 20 बाई 60 की एक पट्टी है वो अपन को दिखेगी, तो ये अपनी पट्टी हो गई 20 बाई 60 की। इसके बाद सेकंड उसके ऊपर और जाइए, उसके ऊपर और आप देखेंगे तो एक पट्टी और आपको दिखेगी 20 बाई 60 की, एक पट्टी और मिल गई आपको 20 बाई 60 की, और ये तीसरी पट्टी ऑटोमेटिक बन गई क्योंकि अपन ने ऑलरेडी बॉक्स 60 बाई 60 का लिया हुआ है। तो ये 20 बाई 60, 20 बाई 60, 20 बाई 60 की तीनों पट्टियाँ बन गई जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई दे रही हैं, जो ऐसे तिरछे स्पेस में आपको दिख रही होंगी तीनों पट्टियाँ 20 बाई 60 की, वो अपने फ्रंट व्यू में बन गई। अब अपन बात करते हैं साइड व्यू की। अब साइड व्यू में आप आइए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि साइड व्यू में क्या दिख रहा है आपको, एक 60 बाई और 50 का, हाँ बेस 50 है, तो 60 बाई 50 का ये अपना 60 है और बेस अपना 50 है, ये साइड व्यू है 60 बाई 50। अब इसके बाद आप देखिए ऊपर व्यू में 10 mm ये आगे बढ़े अपन, फिर 20 mm अपन नीचे आए हैं, फिर अपन 20 mm आगे बढ़े हैं, फिर 20 mm नीचे आए हैं, फिर अपन 20 mm आगे बढ़े हैं और 20 mm नीचे आए हैं। एक ऐसा सिड्डीनुमा आकृति दिख रही है आपको व्यू में। ठीक है, अब इसके अलावा व्यू में आप देखिए वो जो ये वाली पट्टियां हैं, जो स्लाइडेड पट्टियां हैं, वो भी जब आप साइड व्यू में खड़े होंगे, साइड से खड़े होंगे, तो वो पट्टियां भी दिखेंगी क्योंकि वो प्लेन नहीं है, सीधे नहीं गई हुई है, उभर के आई हुई है, तो वो पट्टियां भी दिखेंगी। तो वो पट्टियां आपकी कैसे बनेंगी, वो पट्टियां आपकी सीधे सीधे आप यहां से जोड़ दोगे, ये तो ये जो पट्टियां आपको दिखी, ये पट्टी और ये वाली पट्टी, ये दोनों पट्टियां जो हुई आपकी वही हो गई। तो ये है आपकी, इनकी हाइट कितनी है, ये 50 है, ये टोटल कितना है 60 है, ये 20 है, नीचे वाला 20 है और इसके नीचे भी 20 है, तो ये 20 20 20 मिला करके टोटल इसकी 60 हाइट हो गई और बेस इसका 50 का हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आप देखिए सबसे पहले व्यू में कि टॉप व्यू से आपको कितने बाई कितने का बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि टॉप व्यू में भी आपको 60 ऐसे है और 60 बाई 60 का ही आपको बॉक्स दिखाई देगा। 60 आपका फ्रंट से जो दिख रहा है ये वाला है, ये 60 था, ये 20 था, ये 20 था, ये 20 था। हाँ, तो जब अपन टॉप में जाएंगे तो पहले ये एक साइड का एरिया 60 ये दिख रहा है और दूसरा साइड का ये 50 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो टॉप व्यू बनेगा आपका वो बनेगा 60 बाई 50 के बॉक्स में। तो अपन ने सबसे पहले टॉप में 60 बाई 50 का एक बॉक्स बना लिया है ना, 50 है तो थोड़ी हाइट इसकी 60 से कम कर देते हैं और इस तरीके से करके सबसे पहले अपन ने ये 60 है अपन का बेस और हाइट इसकी है टोटल 50, 60 बाई 50 का बॉक्स बनाया। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो पहले ऊपर वाला स्लॉट दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला स्लॉट कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देखिए उसमें कि 10 mm चलने के बाद में एक लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm नीचे चले और एक लाइन नीचे आ गई, ये ऐसे, ये 10 mm है और ये तो अपना 60 है ही है, तो वो ऊपर वाला पोर्शन बन गया उधर वाला। इसके बाद में सेकंड पार्ट अपन देखते हैं कि फिर हम 20 mm यहाँ से नीचे आते हैं और एक लाइन फिर आकर के यहाँ से जुड़ जाती है, ये तो फिर 20 mm नीचे आ गए। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर पे अपन ये टोटल अपनी हाइट 50 है, ये 10 mm नीचे आ गया, फिर ये 20 हो गई और फिर 20 हो गई। तो इस तरीके से ये आपका टॉप व्यू हो गया। तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू, और ये हमने बनाया है किस एंगल में, थर्ड एंगल में। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर अपन को बनाने के लिए आएगा तो हम इस तरीके से इसके फ्रंट साइड और टॉप बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप इस का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस फिगर की भी, और इसके अलावा 1-2 फिगर और बुक से देख करके आप अपने आप कोशिश करिएगा कि इसका फ्रंट साइड और टॉप हम बनाएं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई
दिक्कत होती है तो आप इसमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरी एक और इसके पहले की एक पुरानी वीडियो है प्रोजेक्शन की, उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे हो रही होगी डिस्प्ले, उस लिंक पर जाइए, वो फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, तो उसमें सारे बेसिक फंडामेंट्स बताए गए हैं, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नमस्कार।